हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम हिंदी में पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा का जैसे हम प्रयोग अगर बार बार ना करके उसकी जगह जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, हमने लिखा राम घर गया। राम घर गया, इसमें संज्ञा क्या है? राम है। तो हमने क्या बताया? राम भी संज्ञा है, घर भी संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर ये कर्तवाच्य है, इसलिए हम राम पर फोकस करते हैं। राम घर गया। राम अच्छा लड़का है। राम बहुत बुद्धिमान है। तो आप लोग देख रहे हैं कि राम 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 बार बार ये शब्द यहाँ पर, अगर हम बार बार बोलेंगे राम घर गया, राम अच्छा लड़का है, राम बहुत बुद्धिमान है, राम अपने गांव जाता है, तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसी पुनरावृत्ति को, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को हम रोकने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो राम की जगह हम यहाँ पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? वह, वह। इसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है और किसी भी शब्द को बार बार बोलने में जो एक अजीब सा वाक्य प्रयोग होता है वो नहीं होता है। जैसे अब हम इसको पढ़ेंगे, राम घर गया, एक बार हमने संज्ञा के बारे में बता दी, फिर उसके बाद हम कहते हैं वाह अच्छा लड़का है। हमको यहाँ पहले से ही पता चल गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर राम के बारे में ही बात कर रहे हैं। राम घर गया, वाह अच्छा लड़का है, वाह बहुत बुद्धिमान है। तो चलिए हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा की पुनरावृत्ति को, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है बार बार दोहराया जाने वाला, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं या फिर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? मैं, तुम, वह, वे, कौन, हम आदि। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। ये उदाहरण हो गया। मैं, तुम, वह, वे, कौन, हम, सब, ये सब आपका क्या होता है? सर्वनाम शब्द होते हैं। फिर आता है आपका सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद से पहले हम एक चीज जानेंगे कि सर्वनाम कितने होते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो कई लोग इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमसे सिर्फ सर्वनाम के भेद पूछा जा रहा है, लेकिन ये गलत होता है। सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं।
कई लोग इसको भेद ही समझ के इसको 6 बता देते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? मैं, वह, आप, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, वह, आप, यह, कोई, कुछ, क्या, जो, सो, एक है अभी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं, वह, आप, एक है आपका तू। ये आपकी 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से हैं? मैं, वह, आप, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो और तू। ये 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद की बात हम इसके आगे करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद, इसको एक बहुत ही आसानी से याद करने का तरीका है। आप सर्वनाम शब्द देखिए, इसमें कितने अक्षर और कितनी मात्राएं हैं। जब आप देखेंगे, अक्षर की बात करते हैं, सा, व, ना और मा, ये 4 अक्षर हैं और इसमें मात्राएं कितनी हैं? 1 और 2। 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये आपके टोटल भेद हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है तो आप इससे याद कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। चलिए पहला हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? आपने पहले पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीनों लगभग सभी लोगों ने पढ़े होंगे। तो वही तीनों पुरुष आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिस शब्द का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष में होता है और उत्तम पुरुष में होता है, वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसकी एक परिभाषा देखेंगे। ऐसे शब्द जिसका प्रयोग वक्ता अपने लिए, वक्ता का मतलब बोलने वाला, या किसी दूसरे के लिए
किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिसका प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए भी कर सकता है, किसी दूसरे के लिए भी कर सकता है, या किसी अन्य पुरुष के लिए भी इसका प्रयोग कर सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के लिए मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। इसे समझ गए होंगे। मैं और हम किसके लिए प्रयोग होता है? अपने लिए प्रयोग होता है। तू और तुम किसके लिए होता है? दूसरे के लिए होता है। वह और वे किसी अन्य के लिए होता है। इसमें आप देखेंगे पहला होता है, इसको बोलेंगे हम प्रथम पुरुष। इसे आपने पढ़ा होगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर उत्तम पुरुष को यहाँ प्रथम पुरुष माना जाता है। प्रथम या फिर उत्तम पुरुष, इसके 3 भाग होते हैं, प्रथम या उत्तम पुरुष। इसमें वक्ता सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सिर्फ अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम सब, इन सब शब्दों का प्रयोग वह करता है प्रथम पुरुष में। इसका उदाहरण हो जाएगा मैं, हम, हमारा। सिर्फ इसमें अपने लिए वो बात करेगा। और फिर दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? इसमें वक्ता सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम जो है आप हमारा क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तू, तुम, तुमको, तुम्हारा, तुझे। ठीक है, ये सारे शब्द क्या होते हैं? मध्यम पुरुष में होते हैं। फिर आता है लास्ट में आपका तृतीय या अन्य पुरुष। तृतीय या अन्य पुरुष, अन्य यानी कोई तीसरा व्यक्ति। इसमें वक्ता इस शब्द का प्रयोग किसी तीसरे पर्सन के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, ये सब। ठीक है, ये सारे शब्द किसी हम दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम अपने लिए, दूसरे के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसके आगे हम दूसरा देखते हैं। प्रथम पुरुष के बाद आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, सिर्फ अपने लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे आप, अपना, आपका, स्वयं, खुद। ये सारे शब्द क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आपका प्रयोग हम पुरुषवाचक में भी करते थे, लेकिन वो हम किसी दूसरे के लिए या फिर किसी तीसरे के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ आपका प्रयोग स्वयं के लिए जब हम करते हैं
जैसे कहते हैं मैंने अपने आप खाना खा लिया, तो यहाँ अपने आप जो है आप आया है यहाँ शब्द, तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। मैंने अपने आप पुस्तक पढ़ ली, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। मैंने अपना काम खुद किया, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें कुछ शब्द का प्रयोग होता है, जैसे अभी हमने बताया था, मैंने अपने आप यह काम कर लिया, मैंने स्वयं पुस्तक पढ़ ली। तो जैसे आप स्वयं, खुद, आपका, ये सारे शब्द क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग किसी दूसरे के लिए, जैसे आप, हमें लगता है कि हम किसी दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग अपने लिए होता है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे हम, आप भला तो जग भला। अब इसमें देखेंगे आप भला तो जग भला, यहाँ कहा जा रहा है कि आप भले होंगे, यानी कि आप स्वयं, हम अपने लिए बात कर रहे हैं कि अगर हम भले होंगे तो सारा संसार भला होगा, अच्छा होगा। तो इससे आप समझ गए होंगे कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फिर तीसरा आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी निश्चितता का बोध होता है जहाँ पर, जिस शब्द से, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे निश्चितता प्रकट होती है, निश्चितता का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब निश्चय, अब इसमें से मूलतः दो शब्द आते हैं, यह और वह। इसको उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे यह और वह का प्रयोग हम पुरुषवाचक में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चितता कैसे प्रकट होगी, उदाहरण देखेंगे हम। यह मेरी पुस्तक है। यह का प्रयोग हम पास की चीज के लिए करेंगे, वह का प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ निश्चित हो रहा है कि ये पुस्तक किसकी है? मेरी है। यहाँ पर यह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर दूसरा है, वह लड़का बुद्धिमान है। यहाँ पर वह क्या है? निश्चित है कि वह लड़का बुद्धिमान है, वही लड़का बुद्धिमान है। यहाँ पर निश्चितता प्रकट हो रही है, इसलिए यहाँ पर वह का प्रयोग किसमें हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम में हुआ है। अब इसी का उल्टा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि उसमें निश्चितता प्रकट नहीं होती, वहां पर कुछ भी हो सकता है। चलिए उसको देखते हैं।
फिर 3 हो गया आपका, चौथा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें है ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे अनिश्चितता का बोध होता है कि वहां पर निश्चित नहीं होता है। अनिश्चितता का बोध हो, इसे क्या कहेंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, किससे कहते हैं? जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कौन से शब्द होते हैं? कोई, कुछ, शायद, संभवतः, ये सारे शब्द आपके क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जब हम इसका प्रयोग करेंगे, कोई आया है, कोई बोलता है ना कि कोई आया है, कोई दरवाजे पर आया है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये सब जैसे हमें निश्चित नहीं हो रहा है कि वहाँ पर कौन है, वहाँ कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, वहाँ पर निश्चित नहीं है कि वहाँ पर क्या होगा। कोई आया है, कुछ चाहिए, क्या चाहिए नहीं पता है, संभवतः मैं ये काम कर लूंगी, कहते हैं ना संभवतः मैं कल वहां जाऊंगा, निश्चित नहीं होता है। शायद उसने खाना खा लिया होगा, शायद मैंने ये काम कर लिया होगा, शायद उसने अब पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर संबंध का बोध होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे संबंध का बोध हो। अब यहाँ पर संबंध का मतलब रिलेशन वाला संबंध नहीं होता है कि जैसे भाई बहन का संबंध, माता पिता का, ये नहीं है। संबंध अभी एग्जाम्पल के से समझेंगे हम, जिससे संबंध का बोध हो। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसे वैसे, और आ जाएगा जो सो, इस तरह से जहाँ पर संबंध होता है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ संबंध बना रहा है ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जो करोगे सो पाओगे, कहते हैं ना, जो करोगे सो पाओगे। यहाँ पर संबंध बनाते हैं। जैसा करोगे, अगर हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं तो ये हमारा शब्द सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। जैसा करोगे
वैसा भरोगे, बिना इसके ये अधूरा है। यहाँ पर ये संबंध बना रहा है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, तो यहाँ पर इसका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर लास्ट आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक शब्द से ही बोध हो रहा है कि जहाँ पर प्रश्न का बोध होता है, कि जैसे हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं इस तरह से बोध होता है, वहाँ पर हम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ऐसे सर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्नों का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उदाहरण जैसे ले लेंगे हम, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। जहाँ पर इनका प्रयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन आया है, समझ में आ रहा है ना कि कौन आया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई तो आया होगा, कौन आया है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सारे शब्द क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये रहा आपका सर्वनाम का टॉपिक जो यहाँ पर खत्म होता है। सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन 6 सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा। और सर्वनाम हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। मैं, तू, आप, वह और कुछ, कौन, क्या, ये सारे शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। तो आई होप आप लोगों को सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।